शारिक रोशी को कॉल करके कहता है कि उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मेरी गलती नहीं थी। मुझे मेरे दोस्तों ने ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। रोशी, तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे ऐसी पार्टी पर क्यों लेकर गए जहां वहां पर इस किस्म का माहौल था, जब तुम्हें पता भी था कि मैं ऐसी पार्टीज पर नहीं जाती। जिस पर शारिक कहता है कि रोशी, तुम एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रोशी, जो कि तलहे की बातों से पहले ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी, अब वो कोई ना कोई सहारा ढूंढ रही थी, जिसके नतीजे में वो शारिक के साथ फ़ोन पर राब्ता दोबारा से शुरू कर देती है। रोशी ने अब ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि वो तलहे की शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि तलहा तो भला कहाँ, जिसकी वजह से रोशी अब सिर्फ यूनिवर्सिटी जाती है। और उसके बाद सीधा घर शारिक के साथ भी रोशी के काफ़ी ज़्यादा राब्ता होने लग गए हैं, जो कि रोशी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। रोशी को अब सहारे की ज़रूरत है, और वह सहारा शारिक ने उस टाइम पर आकर दे दिया। रोशी अगर शारिक वाली बात अपनी बहन को बताती तो उसकी बहन रोशी को अब शारिक से मिलने से ज़रूर रोकती, लेकिन रोशी की बहन को यह नहीं पता कि रोशी शारिक से मोहब्बत करती थी और अब वह दोबारा से उसके साथ इवॉल्व हो रही है। इसलिए रोशी की बहन भी मुतमिन हो जाती है कि कम से कम सर तलहा से तो रोशी की जान छूटी, और अब रोशी अपने हम उम्र लड़के शारिक में इवॉल्व हो रही है, और वह काफ़ी ज़्यादा ज़हीन लड़का है। रोशी शारिक के साथ घूमना फिरना भी शुरू कर देती है, लेकिन शारिक की इंटेंशंस तो कुछ और ही है। वह रोशी को मज़ा चकाना चाहता है। रोशी ने शारिक की ज़िंदगी तबाह कर दी। अब ना उसे कोई नौकरी मिलती है और ना ही वह कहीं मुंह दिखाने के काबिल है। वह जहां भी जाता है उसका टर्मिनेशन लेटर उससे पहले कंपनी में पहुंच जाता है। शारिक रोशी को कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। रोशी कहती है कि हाँ बोलो, लेकिन शारिक कहता है मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। तो रोशी शारिक से मिलने चली जाती है। शारिक रोशी को शादी के लिए प्रपोज करता है और रोशी काफ़ी खुश हो जाती है कि आखिरकार उसे अपने सपनों का शहजादा मिल ही गया। सरतल्ला, जो कि पहले ही रूड इंसान थे,